बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह इनाम की आयत नंबर 95 का मफहूम कुछ इस तरह से है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है, यही तो खुदा है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो। अगरचे बहुत सारे लोगों की नजर में इस आयत का ताल्लुक नबातात यानी पौधों से है, लेकिन कुरान मजीद की कई डायमेंशंस हैं जो जिंदगी के कई पहलुओं पर फिट आती हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अपनी कामिल कुदरत का इजहार किया है कि यही वो पाक जात है जो इन तमाम इंसानों, तमाम हैवानात, नबातात और इस यूनिवर्स में तमाम हयात की खालिक व मालिक है। और जब वो किसी काम का इरादा करता है तो महज कुन कहता है और वो काम हो जाता है। इल्म की बात की आज की वीडियो में कुरान मजीद की इस आयत मुबारका की मुनासबत से आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात शेयर किए जाएंगे कि जब इस आयत के मफहूम के ऐन मुताबिक किसी मुर्दे से जिंदगी का ज़हूर हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम इस्लामी मालूमात पहुंचती रहें। दोस्तों, पहला वाकया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उस वक्त का है जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफातुल मुस्लिमीन के ओहदे पर फाइज थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़िमन में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन। इसके पेज नंबर 74 पर एक गैर मामूली और इंतहाई हैरान कुन वाकया दर्ज है। हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बताया कि एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लोगों के दरमियान जलवा अफरोज थे कि हमारी मजलिस के करीब से एक शख्स गुजरा जिसने अपने कांधे पर अपना बेटा उठाया हुआ था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब उन बाप बेटे को देखा तो फरमाया, जितनी मुशाबहत इन दोनों में पाई जा रही है मैंने आज तक इस तरह मुशाबहत किसी और में नहीं देखी कि किसी की औलाद अपने बाप से इस तरह मुशाबहत रखती हो। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे इस बच्चे का वाकया बेहद अजीबो गरीब है। इसकी माँ के फौत होने के बाद इसकी विलादत हुई। इस दिलचस्प बात का सुनना था कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि पूरा वाकया बयान करो। वो शख्स अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मैं जहाद के लिए जाने लगा तो इसकी वालदा हामला थी। मैंने जाते वक्त अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, मेरी ज़ौजा के पेट में जो हमल है मैं उसे तेरे हवाले करता हूँ, तू ही इसकी हिफाजत फरमाना। ये दुआ करके मैं जहाद के लिए रवाना हुआ। मैं जहाद से वापस लौटा तो मुझे बताया गया कि मेरी ज़ौजा का इंतकाल हो चुका है। ये बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन मैंने अपनी जुबान से एक भी लफ्ज शिकवे शिकायत का ना अदा किया और शाम में अपने चचाजाद भाई से कहा कि मुझे मेरी बीवी की कब्र पर ले चलो। चुनाचे हम जन्नतुल बकी में पहुंचे और मेरे चचाजाद भाई ने मेरी ज़ौजा की कब्र की निशानदही की। वहां दुआ करने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी ज़ौजा की कब्र से नूर की किरणें बाहर आ रही हैं। मैंने अपने चचाजाद भाई से दरियाफ्त किया कि ये रोशनी की किरणें कैसी हैं। उसने कहा कि इस कब्र से हर रात इसी तरह रोशनी नमूदार होती है, न जाने इसमें क्या राज है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने इरादा किया कि मैं जरूर इस कब्र को खोदकर ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर माजरा क्या है। चुनाचे मैंने खुदाई के लिए कदाल मंगवाया, लेकिन अभी कब्र खोदने का इरादा ही किया था कि कब्र खुद ब खुद खुल गई। जब मैंने उसमें झांका तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत का एक करिश्मा नजर आया कि मेरा ये बेटा अपनी माँ की गोद में बैठा खेल रहा था। जब मैं कब्र में उतरा तो किसी आवाज देने वाले ने आवाज दी, तूने जो अमानत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास रखी थी तुझे वापस की जाती है, जा अपने बच्चे को ले जा। अगर तू इसकी माँ को भी अल्लाह के हवाले कर जाता तो इसे भी सही सलामत पाता। तो ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने बच्चे को उठाया और कब्र से बाहर निकाला। जैसे ही मैं कब्र से बाहर निकला वो कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। हजरत जैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस सहाबी ने अपना बेटा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हवाले किया तो अल्लाह ने उसे कब्र में भी जिंदा रखा। अब दोस्तों, इंसानी ज़हन तो तजस्सुस का मारा है ही और ऐन मुमकिन है कि ये वाकया सुनने के बाद
आपके जहन में भी सवालात उठ खड़े हुए हों, तो ये वाकया तो 1400 बरस पुराना है। तो आइए आपके साथ आजकल के मॉडर्न दौर का एक ऐसा ही वाकया शेयर करते हैं जिसमें अल्लाह ताला की कामिल कुदरत का ऐसा ही इजहार हुआ है। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी कोमा में चली गई हो, उसकी दिमागी तौर पर डेथ हो चुकी हो, लेकिन वो फिर भी सेहतमंद बच्चे को जन्म दे दे। लेकिन कुछ अर्सा पहले जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया रूनुमा हुआ जब एक फिजिकली डेड खातून ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। इस अजीबो गरीब और हैरत अंगेज वाकये को बरतानवी अखबार डेली मेल ने शाये किया था। इस जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इस 33 साला खातून ने घर में रहते हुए सांस की तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद उसे इलाज तो फ्राहम किया गया, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गई। उस खातून की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए एक कंपनी को हायर किया गया और आखिरी रसूमात अदा करने के मौके पर कंपनी के मुलाजिमीन ने देखा कि खातून की मैयत के पास एक नौमौलूद बच्चा भी मौजूद है। जिस हॉल में इस खातून की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी, उसके मालिक ने मकामी अखबार को बताया कि हम सब ये देखकर हैरान रह गए। मालिक के मुताबिक वो 20 साल से इस पेशे में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा और न सुना कि किसी मुर्दा औरत ने बच्चे को जन्म दिया हो। हमें हैरत का इस कदर झटका लगा कि हम बच्चे की जेंडर तक न देख सके। डेली मेल के स्टाफ रिपोर्टर ने जब इस मामले की तहकीक करना चाही, जब इस मामले के हवाले से तिब्बी माहिरीन से रुजू किया, तो बच्चे की पैदाइश के हवाले से डॉक्टरों का कहना था कि मौत के बाद जिस्म के पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की पैदाइश में मदद मिल सकती है। मगर इस वाक़े का अफसोसनाक पहलू ये था कि जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। चुनाचे वो नौमौलूद भी जिंदगी की बाजी हार गया और उस खातून और उसके बच्चे को एक बड़े ताबूत में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, इल्म की बात की आज की इस वीडियो में जितने भी वाकयात आपके सामने रखे गए, बेशक इनकी सेहत पर सवालात तो जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता। बेशक वो तमाम कायनात का मालिक व खालिक है, तमाम ताकतें उसी के पास हैं, वो जो चाहता है करता है। और वीडियो के शुरू में सूरह इनाम की जिस आयत का मफहूम हमने आपको बताया था, वो ये साबित करता है कि अल्लाह जब चाहे मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दे से पैदा कर दे। अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करते हुए वाकयात तो बेशुमार हैं, जिन्हें सुनाने के लिए अगर बैठा जाए तो शायद इस वीडियो का इख्तिताम ही न हो। हमने इसीलिए महज 2 वाकयात पर इक्तफा किया कि एक वाकया 1400 बरस पुराना और एक इसी आजकल के दौर का है, ताकि ये साबित किया जा सके कि अल्लाह ताला की ताकत के आगे ज़मानो मकान कोई हैसियत नहीं रखते। बहुत से मुतजस्सिस ज़हन रखने वाले लोगों के सामने जब इस किस्म के वाकयात रखे जाते हैं तो वो फौरी तौर पर इस किस्म के वाकयात की साइंसी तौजीहात मांगते हैं। तो लिहाजा आजकल के दौर में पेश आने वाले वाक़े की मेडिकली तहकीक भी आपके सामने रखी है और उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालों के जवाबात भी मिल गए होंगे। अगर ये ईमान अफरोज वाकयात आपको पसंद आए हों और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करके दूसरे लोगों तक भी ये अहम मालूमात पहुँचाइए। और अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई इस किस्म का वाकया गुजरा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और दोस्तों, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।